मेरे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए बच्चों, आज हम सभी सॉल्व करते हैं हमारे विषय गणित की वर्कशीट। सप्ताह है हमारा 5वां, कक्षा है तीसरी। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों, आज हमें क्या उपविषय दिया गया है, किसके बारे में हम चर्चा करेंगे। 3 अंकों की संख्या। तालिका में पहला प्रश्न देखिए, तालिका में दिए गए रुपयों में से 100, 10 तथा 1 के नोटों की संख्या लिखें। तो देखिए बच्चों, आप सभी को 100, 10 और 1 बच्चों 3 अंकों की संख्या कोई भी ले लो आप, जैसे मैंने यहाँ ली 258। तो इसमें हमेशा देखिए उल्टी तरफ से शुरू करेंगे, तो ये हमारी इकाई की इकाई होती है। ठीक है, इकाई, ढाई और सैकड़ा। ठीक है बच्चों, कोई भी 3 अंकों की संख्या में हमेशा देखिए पहला इकाई, ढाई और सैकड़ा 3 यहाँ पे होते हैं। ठीक है, अब सबसे छोटी देखिए बच्चों, और इसी से हमारी बनती है 3 अंकों की संख्या। अब देखिए सबसे छोटी जो 3 अंकों की संख्या है वो है हमारी 100। तो आप सभी को ध्यान रखना है। और बच्चों 100 से लेके 999 तक सभी 3 अंकों की संख्याएं होती है। तो ये हमारी 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। ठीक है, सभी को आया समझ में। आगे बढ़ें। अब देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर पहला, तालिका में दिए गए रुपयों में से 100, 10 तथा 1 के नोटों की संख्या लिखें। देखिए बच्चों, कुल रुपए यहाँ आपको बताने हैं। 258 दिए हैं, 183 रुपये और 221 रुपये। अब यहाँ हैं 100 रुपये, यहाँ है 10 रुपये का नोट और यहाँ है 1 रुपये का नोट। अब देखिए बच्चों, 258 रुपये में कितने रुपए हम लेंगे। तो देखिए बच्चों, 100 के लेंगे हम 2 नोट, तो ये हो जाएंगे 200। ठीक है, 10 के लेंगे हम 5 नोट, तो ये हो जाएंगे 50। और 1 के लेंगे हम 8 नोट, तो ये हो जाएंगे 8 रुपये। तो ये हो गए हमारे कितने, 250 और प्लस 8, 258 रुपये। तो ये हमारे 258 रुपये हो गए। अब मैंने आपको बताई पहली संख्या होगी हमारी इकाई की, फिर ढाई की और फिर सैकड़े की। ठीक है बच्चों, अब अगला देखिए बच्चों। अब देखिए बच्चों, इससे भी आसान तरीका मैं आप सभी को बताती हूँ। यहाँ है हमारे 183 रुपये। ठीक है, अब देखिए बच्चों, ये हमारी इकाई का अंक है, ये हमारा ढाई का अंक है और ये हमारा सैकड़े का अंक है। ठीक है, सैकड़े की संख्या है हुई, ढाई की संख्या और इकाई की संख्या। ठीक है, अब देखिए बच्चों, सैकड़े में 1, तो 100 का हमें 1 नोट चाहिए होगा। ठीक है, ढाई 8, तो 10 के हमें 8 नोट चाहिए होंगे। और इकाई में 3, तो 3 1 1 के हमें 3 नोट चाहिए होंगे। तो ये हो गए हमारे 183 रुपये। ठीक है, इसी तरह से देखिए बच्चों, 221 रुपये सॉरी। तो ये हमारी इकाई की संख्या हुई, ये हमारी ढाई की संख्या हुई, ये हमारी सैकड़े की संख्या हुई। तो देखिए बच्चों, इकाई में हमारा 1 नोट है तो हम 1 नोट लेंगे 1 रुपये का। ढाई में हमारे 2 नोट हैं 10 के, तो हम ये 10 नोट लेंगे, तो ये हमारे 20 रुपये हो गए। और सैकड़े में हमारे 2 हैं, तो 100 के हम 2 नोट लेंगे, तो ये हमारे 200 रुपये हो गए। तो ये कुल हमारे 221 रुपये हो गए। तो किसी भी तरह से कर लीजिए, आपको दोनों ही आसान तरीके मैंने आपको यहाँ बता दिए हैं कि किस तरह से आपको करने हैं। ठीक है बच्चों, फिर भी आपको नहीं समझ में आए कोई भी प्रश्न, तो बच्चों आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, फ्लैश कार्ड्स में दी गई संख्याओं को जोड़कर तालिका में पूरा करें। अब देखिए बच्चों, कार्ड्स में आपको जो संख्या दी गई है, इन्हें हमें जोड़कर और पूरी यहाँ लिखनी है। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं हम। फ्लैश कार्ड कौन से होते हैं, ये सारे हमारे फ्लैश कार्ड हैं। ठीक है, तो इनकी संख्याओं का योग हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 10, 1 और 100। ठीक है, अब देखिए बच्चों, ये आपको पता है सैकड़े में हमारे 3 होते हैं। ठीक है, ढाई में 2 संख्या होती है। ठीक है, और इकाई में 1 संख्या होती है।
ठीक है। अब देखिए संख्याओं का योग। अब देखिए पहले इकाई, इकाई हमारे पास कितनी है 2, ठीक है। ढाई हमारे पास है 3 और सैकड़ा है हमारे पास 1, तो इसका योग है 132। इसी तरह से देखिए अगला, देखिए इकाई का है हमारे पास 3, तो यहाँ 3 लिखा, और ढाई का है हमारे पास 2, 2 लिखा, और सैकड़े का है हमारे पास 4, तो हमने 4 लिखा। 423 इसका योग हुआ। अगला देखिए बच्चों, हमारे पास इकाई के हैं 1 2 3 4, 4 तो हमने यहाँ 4 लिखा, ठीक है। एक है हमारे पास ढाई का, तो 1 लिखा, और 1 2 3 3 है हमारे सैकड़े का, तो हमने यहाँ 3 लिखा, तो इसका योग हुआ 314। इसी तरह अगला देखिए, इकाई की है हमारे पास 1, ढाई की है हमारे पास 3, और सैकड़े की है हमारे पास 2, तो 231 इसका योग हुआ। बच्चों आया सभी को समझ में आसानी से? बच्चों देखिए मैंने आपको बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पे समझाया है। इकाई में हमेशा एक संख्या होगी, तो एक हमने यहाँ देखो 1 लिया। ढाई में हमेशा 2 संख्या होती है, तो हमने यहाँ पे 2 लिए, और सैकड़े में हमेशा 3 संख्या होती है, तो हमने यहाँ पे 3 भी लिया। किस तरह से लिया मैंने आपको यहाँ पे करके बताया। अगला देखिए प्रश्न नंबर 3, संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखें। अब संख्याओं को हमें विस्तारित रूप में लिखना है, तो 312 को देखिए बच्चों कैसे लिखा है, 300 + 10 + 2। इसी तरह 222 को हम कैसे लिखेंगे, 200 + 20 + 2। 523 को लिखेंगे हम 500 + 20 + 3, ठीक है। इसी तरह 831 को लिखेंगे हम 800 + 30 + 1, ठीक है। अब 991 को हम लिखेंगे 990 + 1। अब बच्चे ये कैसे आया देखो, मैं आपको यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जाम्पल दे के बता देती हूँ। यहाँ हमारा हुआ 312, चलो मैं आपको 222 का बताती हूँ, ठीक है। ये हमारा हुई क्या, इकाई, ढाई और सैकड़ा, ठीक है। इकाई, ढाई और सैकड़ा ये हुई हमारी। तो सैकड़ा 2 × 100, ठीक है। ढाई 2 × 10, इकाई 2 × 1। सैकड़े में 3 संख्या, ढाई में 2 और इकाई में 1, ठीक है। तो यहाँ हमने इस तरह से लिख दिया 220 और 2, तो हमने इनको इस तरह से विस्तारित रूप में यहाँ लिखा। अब अगला मैं आपको बताती हूँ, देखो बच्चों 523 का, ठीक है। ये हमारी सैकड़े की संख्या हुई, ये हमारी इकाई की संख्या हुई, ठीक है। अब देखिए बच्चों सैकड़ा, तो 5 × 100 ये हुआ हमारा 500। ढाई, ढाई हमारा 2, 2 × 10, तो ये हमारा हुआ 20, और इकाई हमारी 3 × 1, तो ये हुई हमारी 3। तो हमने इसको इस तरह से विस्तारित रूप में यहाँ लिख दिया, ठीक है बच्चों। आया सभी को समझ में? अब अगला देखिए प्रश्न नंबर 4, नीचे दी गई तालिका को पूरी करें। 100 गाजर + 50 मटर + 4 टमाटर, कुल कितनी सब्जियां हुई? तो कुल कितनी सब्जियां हुई बच्चों? तो देखिए बच्चों हमने यहाँ पे देखा, कुल हुई हमारे पास 154 सब्जी। इसी तरह से अगला देखिए 200 शेर, 20 हाथी, 8 घोड़े, कुल कितने जानवर हुए? तो ये हमारे पास हुए 228 जानवर। इसी तरह से बच्चों देखिए 500 पेंसिल, 70 पेन, 3 रबड़, कुल कितने सामान हुए? तो हमारे पास कुल हुए 573 सामान। अगला देखिए बच्चों प्रश्न नंबर 5, पूर्ण संख्या के रूप में खाली स्थान भरिए। तो देखिए मैं ठीक 901 के बाद आता हूँ, तो 901 के बाद क्या आता है? 902। मैं ठीक 998 से पहले आता हूँ, 998 से पहले आता है 997। मैं 300 और 302 के बीच आता हूँ, 300 और 302 के बीच क्या आता है? 301। मैं 461, 490, 449, 472 में से एक हूँ, और 440 तथा 460 के बीच आता हूँ। तो देखिए बच्चों
आपको बोला गया है कि देखिए 461, 490, 449 और 472 में से एक हूँ और मैं 440 और 460 के बीच में आता हूँ, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, सॉरी ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। बचा क्या? 449। तो हमारा सही उत्तर होगा 449, जो कि 440 और 460 के बीच में आता है। आया बच्चों सभी को समझ में अच्छे से? अब अगला प्रश्न देखिए बच्चों, जीवन कौशल समय प्रबंधन। चलिए बच्चों इसे भी हम पूरा करते हैं। कुसुम दिन के विभिन्न कार्यों को पूरा करने में तालिका में दिए अनुसार समय लेती है। इन कार्यों को करने में आपको कितना समय लगता है तालिका में लिखें। अब देखिए बच्चों, कुसुम कितना समय लेती है और आप कितना समय लेते हैं यहाँ लिखेंगे। देखिए कार्य कौन कौन से हैं। दांतों को ब्रश करना और स्नान करना कुसुम लेती है 30 मिनट, मैं भी लेती हूँ 30 मिनट। व्यायाम करना और योग करना कुसुम लेती है 1 घंटा, मैं लेती हूँ 30 मिनट। घर के कार्यों में माता पिता की मदद करना कुसुम लेती है 1 घंटा 30 मिनट, मैं लेती हूँ 2 घंटे। टीवी देखने में कुसुम लेती है 2 घंटे, मैं भी लेती हूँ 2 घंटे। वर्कशीट हल करना और पढ़ाई करना कुसुम लेती है 2 घंटे 30 मिनट, मैं लेती हूँ 3 घंटे। भाई और बहन के साथ खेलने में कुसुम लेती है 2 घंटे 30 मिनट, मैं लेती हूँ 2 घंटे। अपने शौक को समय देना 2 घंटे, मैं भी लेती हूँ 2 घंटे। दादा दादी के साथ समय बिताना 2 घंटे, मैं भी लेती हूँ यहाँ पे 2 घंटे। नाश्ता, दोपहर और रात का भोजन करना 1 घंटा, यहाँ 1 घंटा लिखिए। और रात को सोना कुसुम लेती है 9 घंटे। और आप कितने घंटे लेते हैं बच्चों? यहाँ पे लिखेंगे 9 घंटे। ठीक है बच्चों, अब आप सभी को पता होना चाहिए कि इसका और इसका योग 24 आना चाहिए, क्योंकि बच्चों आप सभी को पता होगा कि एक दिन में हमारे कितने घंटे होते हैं। तो एक दिन में हमारे 24 घंटे होते हैं। ठीक है, और 1 घंटे में बच्चों कितनी मिनट होती है? तो 1 घंटे में 60 मिनट होती है। तो आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। संस्कारशाला, छोटी छोटी पर बड़ी बातें। पंछी कभी अपने बच्चों के भविष्य के लिए घोंसले बनाकर नहीं देते, वे तो बस उन्हें उड़ने की कला सिखाते हैं। खाना पीना घर में बना शीतल पेय जैसे नींबू पानी, शरबत, रसना, जलजीरा इत्यादि बनाकर पीना। गतिविधि, अपने कमरे से आयताकार चीज़ों के नाम की लिस्ट बनाओ। खेल, रस्सी कूदना। दैनिक दिनचर्या, निम्नलिखित आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। अपने माता पिता का अभिवादन करके अपने दिन की शुरुआत करें। अपने दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करें। प्रतिदिन स्नान करें। खूब पानी पिए और संतुलित आहार लें। अपने चेहरे को छूने से बचें और अपने हाथों को बार बार धोएं। अपना गृह कार्य समय पर पूरा करें। तो बच्चों इस तरह से आप सभी को अपनी वर्कशीट को हल करना है। उम्मीद करती हूँ बच्चों आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। बच्चों अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। साथ ही साथ बच्चों अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, वीडियो कैसा लगा, तो आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगा वीडियो। और सभी बच्चों जिन्होंने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, रेड बटन दबा करके आप सभी मेरे चैनल जारेडा ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप सभी को आगे भी इसी तरह मैं वीडियोस अपलोड करके दे सकूं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।